अस्वीकृति या रिजेक्शन केवल एक घटना नहीं है, ये एक ऐसा अनुभव है जो आपके आत्ममूल्य को जड़ से हिला देता है। ये भावनाओं का तूफान खड़ा कर देता है, चोट, गुस्सा, शर्म और यहां तक कि संदेह भी। लेकिन सच ये है, अस्वीकृति एक परीक्षा है, फैसला नहीं। आप इसके साथ क्या करते हैं, ये निर्धारित करता है कि आप कौन बनते हैं। आइए इसे मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें और एक ऐसी मानसिकता बनाएं जो न केवल सामना करे बल्कि फले फूले। अस्वीकृति ये एक साधारण नो या नहीं से कहीं अधिक है। आप खुद से सवाल करना शुरू कर देते हैं, क्या क्या हो सकता था, मेरे साथ गलत क्यों हुआ है। लेकिन सच ये है, अस्वीकृति आपके मूल्य या मोल पर फैसला नहीं है, ये आपके लचीलेपन की परीक्षा है। क्या ये रिजेक्शन आपको तोड़ देगा या आपको मजबूत बना देगा? आइए इस बारे में जरा गहराई में जाकर सोचते हैं। हम ये नियंत्रित नहीं कर सकते कि हमारे साथ क्या होता है, लेकिन सवाल यह है कि अब हम क्या करेंगे? खुद को अस्वीकृति से संभाल लेंगे या फिर भावनाओं के इस भवंडर को अपनी मुट्ठी में करने देंगे? मुझे यकीन है आप उसे मुट्ठी में करना चाहेंगे, क्योंकि आप दुनिया के पहले इंसान नहीं हैं जिसे किसी ने रिजेक्ट या अस्वीकार किया हो। आप कुछ ऐसा कर जाइए कि रिजेक्ट करने वाला पछताए। रानी विक्टोरिया शुरू में राजकुमार अल्बर्ट से विवाह करने में झिझक रही थी, लेकिन समय के साथ उनकी दयालुता और बुद्धिमत्ता ने उनका दिल जीत लिया, जिससे इतिहास की सबसे चिरस्थायी प्रेम कहानियों में से एक की शुरुआत हुई। ये सब कैसे होगा? हम हमेशा की तरह आपकी मदद करेंगे, लेकिन हमारा ये मार्गदर्शन आपको उचित लगा तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि हम हमेशा ऐसी स्थिति में आपकी मदद कर सके। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि अस्वीकृति व्यक्तिगत नहीं है, ये समय, परिस्थितियों और अवसर का प्रतिबिंब है। इसे असफलता के रूप में देखने के बजाय इसे फीडबैक के रूप में देखें, आगे बढ़ने का मौका। अस्वीकृति आपकी ताकत है, इसे पहचानो और दुनिया को कहो, अब मेरी बारी है। हर ठोकर से सबक लो, क्योंकि पत्थर भी रास्ता दिखाते हैं। अस्वीकृति ठोकर की तरह होती है जो आपको संभलने का मौका देती है। अस्वीकृति से दर्द होता है, सचमुच। क्या आप जानते हैं कि यह शारीरिक दर्द के समान ही मानसिक दर्द को भी सक्रिय करता है? कभी कभी आप अपने आप को बीमार भी महसूस करने लगते हैं। आपका मस्तिष्क अस्वीकृति को आपके संबंध के लिए एक खतरे के रूप में देखता है। लगता है अब सब कुछ खत्म हो गया। व्यक्तिगत लगता है ना? जैसे किसी ने आपकी खामियों पर स्पॉटलाइट डाली हो। लेकिन एक पल के लिए रुकें, खुद से पूछें, क्या ये अस्वीकृति वास्तव में ये परिभाषित कर रही है कि मैं कमजोर हूं, या मैं इसे होने दे रहा हूं? याद रखिए, कोई तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाए तो याद रखना, पतंग हमेशा हवा के खिलाफ उड़ती है। मुश्किलें तुम्हारी ताकत को परखने का जरिया है। यहां मनोविज्ञान एक शक्तिशाली उपकरण प्रदान करता है। स्वदूरी, ये भावनात्मक अराजकता से पीछे हटने और इसे स्पष्टता के साथ देखने के बारे में है। अपने आप से कहने की कोशिश करें, मैं अभी रिजेक्शन महसूस कर रहा हूं, लेकिन मैं रिजेक्टेड नहीं हूं। ये एक कठिन क्षण है, लेकिन ये मेरी पहचान नहीं है। एक बार ये बात ऊंची आवाज में खुद से कहो। जो गिरने से डरते हैं वे कभी उड़ान नहीं भरते। अस्वीकृति को स्वीकार करो, क्योंकि यही तुम्हारी ऊंचाई का पहला कदम है। जिस क्षण आप अस्वीकृति से खुद को अलग करते हैं, आप नियंत्रण वापस लेना शुरू कर देते हैं। ये अब इस बारे में नहीं है कि आपके साथ क्या हुआ, ये इस बारे में है कि अब आप क्या करने वाले हैं। यकीन मानिए, अब जो मैं कहूंगा उस प्रतिक्रिया में आपकी शक्ति निहित है। अधूरी कहानियां ही सबसे सुंदर होती है। अस्वीकृति एक अधूरी कहानी की तरह है जो अंत में तुम्हें मजबूत बनाती है। दुख महसूस करना ठीक है, लेकिन इसे एक घाव की तरह समझें। अगर आप इसे अनदेखा करते हैं तो ये और भी गहरा हो जाता है। शोध भी इस बात का समर्थन करते हैं। जब आप अपनी भावनाओं का नाम लेते हैं, उदासी, हताशा, डर, तो आप वास्तव में खुद पर उनकी पकड़ में आकर खुद को कमजोर कर देते हैं।
इसलिए इसे बोतल में बंद न करें। इसे जोर से कहें, मुझे दुख महसूस हो रहा है क्योंकि मेरी उम्मीदें वास्तविकता से मेल नहीं खाती। लेकिन ये भावना अस्थायी है, ये हमेशा के लिए नहीं रहेगी। अस्वीकृति हमारे विचारों को विकृत करने का एक धूर्त तरीका है। अचानक आप सोचने लगते हैं, मैं अच्छा नहीं हूं या मैं हमेशा असफल हो जाऊंगा। रुकें और उन विचारों को चुनौती दें। खुद से पूछें, क्या ये विचार सच है या ये सिर्फ मेरा डर बोल रहा है? 10 में से 9 बार ये डर होता है। और मैं आपको एक बात बता दूं, डर झूठा होता है। ये तथ्यों पर नहीं बल्कि अतिशयोक्ति पर पनपता है। इसे वैसा ही बताकर नियंत्रण वापस लें जैसा कि आप समझ ले आप इस पल से ज्यादा मजबूत हैं और आपके पास इससे ऊपर उठने के लिए जरूरी चीजें हैं। तूफान आने पर पेड़ अपनी जड़ें मजबूत करते हैं। अस्वीकृति तुम्हारे आत्मबल को और गहराई देती है। आइए नजरिए के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आप अस्वीकृति को जिस तरह से देखते हैं वो सब कुछ बदल देता है। मनोविज्ञान में रीफ्रेमिंग नामक एक योजना है और ये एक गेम चेंजर है। अस्वीकृति को विफलता के रूप में लेबल करने के बजाय आप खुद से पूछें, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? ये मुझे मेरे दृष्टिकोण, मेरे रिश्तों या मेरे लक्ष्यों के बारे में क्या सिखा रहा है? यहां एक सच्चाई है जिसे पकड़ना चाहिए। अस्वीकृति पुनर्निर्देशन है। ये अयोग्यता का ठप्पा नहीं है। ये जीवन आपको कुछ बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है। हो सकता है कि आपको इसलिए अस्वीकार नहीं किया गया क्योंकि आप में मूल्य की कमी थी। हो सकता है कि ये इसलिए था क्योंकि ये आपके उद्देश्य के लिए सही नहीं था। रुकें और सोचें, क्या मैंने बहुत जल्दी बहुत ज्यादा उम्मीद कर ली थी? क्या ये मेरे लिए अपने रास्ते को बेहतर बनाने का मौका है? मैं इसके किस हिस्से की जिम्मेदारी ले सकता हूं? जब आप अपनी मानसिकता को मैं क्यों से आगे क्या है में बदलते हैं, तो आप शक्तिहीन महसूस करने के बजाय अजेय महसूस करने लगते हैं। यह आपकी कहानी का अंत नहीं है। ये वो अध्याय है जहां आप पहले से अधिक मजबूत और अधिक समन्वित होकर आगे बढ़ते हैं। जो होता है अच्छे के लिए होता है। हो सकता है ये अस्वीकृति तुम्हें उस रास्ते पर ले जाए जो तुम्हारे लिए बेहतर है। सच कहें तो अस्वीकृति चुभती है और पहली प्रवृत्ति अक्सर खुद को दोषी ठहराना, खुद को तोड़ना होती है। लेकिन सच ये है कि आत्मालोचना केवल घाव को गहरा करती है। मनोवैज्ञानिक आत्मकृणा के बारे में बात करते हैं और ये केवल एक अच्छा विचार नहीं है, ये एक जीवन रेखा है। कल्पना करें कि आप अपने दोस्त को कैसे दिलासा देंगे। क्या आप कहेंगे, आप पर्याप्त अच्छे नहीं हैं? बिल्कुल नहीं। तो खुद से ऐसा क्यों कहें? इसके बजाय खुद को याद दिलाएं, मुझे कोशिश करने के लिए खुद पर गर्व है। ये अस्वीकृति मेरे प्रयास को मिटा नहीं देती, ये मेरे विकास का हिस्सा है। ऐसी कार्रवाई करें जो आपके मूल्य की भावना को फिर से बनाए। छोटी शुरुआत करें। ऐसे लक्ष्य निर्धारित करें जिन्हें आप प्राप्त कर सकते हैं, भले ही वे छोटे हों। और जब आप उन्हें प्राप्त करें तो जश्न मनाएं, क्योंकि आगे बढ़ने वाला हर कदम आपकी ताकत का सबूत है। प्रगति, चाहे कितनी भी छोटी क्यों न हो, पूर्णता का पीछा करने से कहीं अधिक शक्ति रखती है। यह आपके लिए पुनर्निर्माण, उठने और खुद को साबित करने का क्षण है कि अस्वीकृति कोई दीवार नहीं है, ये एक कदम है। आगे बढ़ते रहो, तुम ये कर सकते हो। जब एडिसन बल्ब बनाने की कोशिश कर रहे थे तो उन्हें हजारों बार असफलता का सामना करना पड़ा। किसी ने उनसे पूछा कि उन्होंने इतनी बार असफल होकर भी हार क्यों नहीं मानी। एडिसन ने कहा, मैंने असफल नहीं हुआ, मैंने बस ऐसे हजारों तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। उनकी ये सोच हमें सिखाती है कि असफलता अस्वीकृति का ही हिस्सा है, लेकिन ये हमारी मंजिल तक पहुंचने का एक जरिया भी है। अस्वीकृति गहरी चोट करती है ना? ये संदेह के बीज बोती है, क्या मैं पर्याप्त नहीं हूं? लेकिन मैं आपको कुछ बता दूं, आपकी कीमत बहस का विषय नहीं है। ये आंतरिक है। ये किसी की स्वीकृति, ध्यान या स्वीकृति पर निर्भर नहीं करता। आप केवल इसलिए पर्याप्त है क्योंकि आप मौजूद हैं।
मनोवैज्ञानिक अध्ययन इसका समर्थन करते हैं। जो लोग अपनी पहचान को बाहरी मान्यता के बजाय आंतरिक मूल्यों में रखते हैं, वे अधिक मजबूत और लचीले होते हैं। इसलिए अपने आप से पूछें, मेरे मूल मूल्य क्या है? मैं वास्तव में किसके लिए खड़ा हूं? एक पल रुकें और वास्तव में इसके बारे में सोचें। क्या यह दयालुता है, ईमानदारी, विकास? वे जो भी हों, उन मूल्यों को अपनी नींव बनाएं। हर काली रात के बाद सुबह जरूर होती है। अस्वीकृति अंधकार की तरह है, लेकिन इसके बाद उजाला जरूर आता है। जब आप अपने मूल्यों को अपना मार्ग प्रशस्त करने देते हैं, तो आप शक्ति, स्पष्टता और उद्देश्य के साथ आगे बढ़ते हैं। इसलिए मजबूती से खड़े रहें। आप पर्याप्त से अधिक हैं। खुद को तोड़ने के बजाय स्क्रिप्ट को पलट दें। अपने आप से कहें, सब लोग कहेंगे ये तुम्हारी फिल्म का दी एंड है, लेकिन तुम सीना तानकर कहना, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। हर व्यक्ति जिसने महानता हासिल की है, वो उस जगह पर रहा है जहां आप अभी हैं। उन्होंने अस्वीकृति का सामना किया है, इसे स्वीकार किया है और इससे आगे बढ़े हैं। लेकिन हमेशा याद रखना, अपना वक्त आएगा। जब कोई तुम्हें ठुकराए, तो याद रखना कि तुम्हारी मेहनत और लगन तुम्हें आगे ले जाएगी। सच्चाई ये है, अस्वीकृति दरवाजे बंद नहीं करती, ये उन्हें नई संभावनाओं के लिए खोलती है। कहते हैं आपके लिए कोई दरवाजा बंद हो जाता है, तो ईश्वर आपके लिए नया दरवाजा खोल देते हैं। यह आपको परिचित से बाहर निकालने, आपको प्रतिबिंबित करने, अनुकूलन करने और मजबूत बनने के लिए प्रेरित करने का जीवन का तरीका है। हिम्मत से बढ़कर कोई हथियार नहीं, और नाकामी वो सीढ़ी है जो सफलता तक ले जाती है, और जो लड़ता है वही जीतता है। इस बात को समझें, आपकी यात्रा यही नहीं रुकती, ये बदल रही है, विकसित हो रही है, कुछ बड़ा करने के लिए मंच तैयार कर रही है। मजबूती से खड़े रहें, तूफान का सामना करें। अस्वीकृति के दंश को अपनी आग को फिर से जलाने वाली चिंगारी बनने दें, जो आपकी अगली छलांग के लिए ईंधन है। और इसे ध्यान से सुने। अगर आप ये कदम नहीं उठाते हैं, तो इसका मतलब यह है कि एकमात्र व्यक्ति जो वास्तव में आपको अस्वीकार कर सकता है, वो आप स्वयं हैं। और यदि आप इस मानसिकता को अपनाने और विकसित होते रहने के लिए तैयार हैं, तो एक ऐसे समुदाय में शामिल होने के लिए सदस्यता लें, जो असफलताओं को वापसी में बदल देता है। आइए एक साथ बढ़े, उठे और जीते। आप अजेय हैं, ये तो बस शुरुआत है। हमसे जुड़े रहे और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस ठोकर से आपको मजबूत बनाने के लिए हम और महत्वपूर्ण बातें आपसे शेयर करते रहेंगे। जब अस्वीकृति आती है, और ये आएगी, तो दृढ़ रहें और खुद को याद दिलाएं, मैं इस पल से कहीं बढ़कर हूं। मैं प्रगति की एक उत्कृष्ट कृति हूं। मेरे द्वारा सामना की जाने वाली प्रत्येक नहीं मुझे उस अजेय, निर्विवाद हाँ के लिए तैयार कर रही है, जो मेरे रास्ते में आने वाली है। अब कार्य करने का समय है। अपनी कहानी को धैर्य के साथ बनाएं। साहस के साथ अपनी कहानी को फिर से लिखें। अस्वीकृति को अपनी आग में ईंधन दें। आपको एक ऐसे असाधारण व्यक्ति में ढालें कि अस्वीकृति भी आपके रास्ते में आने की हिम्मत न करे। अस्वीकृति आपके जीवन की कहानी का अंत नहीं है। ये केवल एक अध्याय है, जो आपको अपने अगले कदम की ओर प्रेरित करता है। इसे अपनी ताकत बनाएं। इसे एक ऐसा हथियार बनाएं, जिससे आप हर चुनौती का सामना कर सकें। आपकी वापसी अब शुरू होती है। वहां जाए और इसे अपनाएं। हमेशा याद रखिए, जो बीज मिट्टी में दबता है, वही पेड़ बनता है, और जहां गिरा, वहीं से उठने का नाम है जिंदगी। अगर आपको हमारे ये विचार प्रभावित कर रहे हैं, एक नई जंग के लिए आप तैयार हो रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी सफलता की यात्रा में अस्वीकृति केवल एक मोड़ है, और ये मोड़ ही आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने में मदद करेगा। अब आपकी बारी है कि आप दुनिया को दिखाएं कि आप कौन हैं। हर ना के बाद अपने आप से कहें, अब मेरी बारी है।